नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग याद करेंगे बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को। और एसके सिंघल इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इनके समय में जो सिपाही भर्ती बोर्ड के जब ये अध्यक्ष थे तो सिपाही की पेपर जो परीक्षा होने से पहले लीक हो गई थी और कहीं कहीं परीक्षा लीक होने से कुछ घंटे पहले लीक होती है। लेकिन बिहार पुलिस सिपाही का परीक्षा का जो पेपर था वो 4 दिन पहले लीक हो गया। ठीक, काफ़ी कहें जो उसमें काफ़ी वो हल्ला हंगामा हुआ। काफ़ी हंगामे के बाद तब इस पेपर को कैंसिल किया गया क्योंकि ये 1 अक्टूबर 2023 को ये परीक्षा होना था और परीक्षा से 4 दिन पहले इस पेपर लीक के मामले में तफ्तीश शुरू हुई तो इस पूरे कांड में 22 लोग एक्यूज बनाए गए। 21 लोगों पे चार्जशीट भी अभी तक हो चुका है और 22वें के रूप में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल है जिन पर चार्जशीट नहीं हुआ है क्योंकि ये बिहार के डीजीपी थे। तो इनको जब बुलाया गया ईओयू के कार्यालय पूछताछ के लिए तो इन्होंने आने से मना कर दिया। कहा जो मैं डीजीपी रह चुका हूँ, मैं उस कार्यालय में जाऊँगा तो क्या उस कार्यालय की गरिमा मेरी गरिमा कि उन्होंने थोड़ा। तो फिर लोगों ने ईओयू के अधिकारियों को कहा जो ठीक है आप उनके आवास पे ही जाके पूछताछ कर लीजिए। तो फिर उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। फिर उन्होंने क्वेश्चन की मांग की, जो आप मुझे प्रश्न भेज दीजिए, क्या आपको हमसे पूछना है। तो वैसी स्थिति में तब प्रश्न गया, प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया और ईओयू इधर 21 लोगों पर चार्जशीट कर चुकी है। इस बीच में आज इकोनॉमिक ऑफेंस जो यूनिट है, आज नहीं बीते कल एक पत्र उनको भेजा गया है, एक फिर प्रश्न पत्र एक भेजा गया है जो आप इन प्रश्नों का जवाब दें, नहीं तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट तब अपना अंतिम निर्णय लेगा। अंतिम निर्णय पुलिस का यही होता है जो कोर्ट से वारंट पे करना, गिरफ्तारी, कुर्की, इश्तेहार, इस तरह की बातें। अगर अगले कुछ दिनों में अगर इकोनॉमिक ऑफेंस के प्रश्नों का जवाब एक्स डीजीपी एसके सिंघल नहीं देते हैं तब कानूनन कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को। अब आखिरकार उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले ये जो पूरा गेम समझ लीजिए क्या गेम था। प्रश्न पत्र की छपाई और उसके ट्रांसपोर्टिंग का जिम्मा कलकत्ता के एक कंपनी को दिया गया। कलकत्ता के उस कंपनी को दिया गया जो कि कलकत्ता में ही खुद ब्लैक लिस्टेड है। और उसने क्या किया, उस कंपनी ने काम तो लिया लेकिन एक कहें जो दूसरे कंपनी को कहें जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे जिसने काम कभी किया ही नहीं उस कंपनी को प्रश्न की छपाई और उसके ट्रांसपोर्टेशन या कहें उसका सब कुछ जिम्मा दे दिया गया। जिस व्यक्ति को छापने की कहें जो एक तरह से एक्सपीरियंस ही नहीं हो, जिस कंपनी को, उसको आपने प्रश्न पत्र छापने। इस बीच एसके सिंघल उस कंपनी के परिसर में भी पहुंच जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद। जब उनसे पूछा गया, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने पूछा जो आप वहाँ कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसके गेस्ट हाउस पे क्यों जाके ठहरे, क्यों जाके वहाँ रहे, तो उन्होंने पहले साफ तौर से इस पर इनकार कर दिया। उसके बाद जब उनको सीसीटीवी फुटेज और जाने आने का जो टिकट था वो जब उनको दिखाया गया उसके बाद वो चुप सख्ते में आ गए। उसके बाद इतना ही नहीं, संजीव मुखिया भी जो पेपर लीक कांड का पूरे देश में मास्टरमाइंड माना जाता है, अभी वो हिरासत में है, चाहे वो शिक्षक का हो या ट्री का हो या नीट का हो या बिहार पुलिस का हो। अगर पेपर लीक का अगर कोई एक्सपर्टीज है अगर पूरे देश में तो संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया भी कलकत्ता में ही उन दिनों था, 4 दिन वो उन दिनों रहा, रेकी किया। रेकी करने के बाद वहाँ के लोगों से संपर्क करके जब प्रेस में प्रिंट हो गया और जब वो ट्रांसपोर्ट होने वाला था तो उस दौरान उसने एक प्रश्न पत्र को निकाल लिया और प्रश्न पत्र निकाल के उसकी वो कहें एक तरह से लीक आउट कर दिया। उसके बाद इतना ही नहीं, जिस कंपनी को, ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये मिला जिम्मा, अब मतलब कोषागार से प्रिंटिंग प्रेस से कोषागार तक पहुंचने में कितने समय लगे, एक कोषागार पहुंचने में कहें जो 4 दिन लगे और कोषागार से जो सेंटर है जहां एग्ज़ाम होना है वहां पे घंटों लगे। मतलब जहां जो पटना से मोतिहारी की दूरी अगर 4 घंटे में तय करनी है तो वो दूरी 9 घंटे में तय की जिस गाड़ी से वो प्रश्न पत्र जा रहा था, क्योंकि जिस सिक्योरिटी एजेंसी वाले को वो काम मिला था उस सिक्योरिटी एजेंसी के घर वाले भी उस परीक्षा में शामिल हो रहे थे। तो वाजिब सी बात है वो आपको तोड़ के प्रश्न निकालेगा ही या फ़ोटो खींचेगा ही। तो इसको लेकर के प्रश्न पत्र को लेकर के
इन सब मुद्दों पर जो कैसे आप उन लोगों को मतलब एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, प्रश्न पत्र की छपाई की प्रक्रिया, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वितरण के संबंध में जवाब देने के लिए प्रश्न पूछा गया है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से। और इस बार अगर जवाब नहीं मिलेगा, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, तो इस बार वारंट के लिए इनके खिलाफ प्रे किया जाएगा, क्योंकि अब वो सिस्टम भी जो एसके सिंघल जी जिस सिस्टम के सहारे वहाँ तक पहुँचे थे, वो सिस्टम भी शायद आगे आने वाले दिनों में कोलैप्स करने की संभावना है। और इसको भांपते हुए इकोनॉमिक ऑफेंस ने इन चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है और एक तरह से उस पर कार्रवाई भी स्टार्ट की। डीजीपी एसके सिंघल के प्रश्न पत्र से ही चर्चा में नहीं आए थे, एक और कांड से चर्चा में आए थे, आपको याद होगा। एक एसपी है आदित्य कुमार और एक आईजी हैं, अभी एडीजी हो गए हैं कैट से, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ दी, अमित लोढ़ा। अमित लोढ़ा तो खाकी में उनका द बिहार चैप्टर में उन्होंने बनाया था, नेटफ्लिक्स के जरिए वो आए थे विवाद में आए थे। कुछ दिनों तक उनका प्रमोशन भी नहीं हुआ, बाद में कैट के माध्यम से वो प्रमोशन लिए, जीते भी, और आदित्य के साथ उनकी ठन गई थी। आदित्य भी सस्पेंड हो गए थे, और आदित्य सस्पेंड हो गए थे तो आदित्य को पोस्टिंग लेनी थी, अच्छी जगह पे पोस्टिंग लेनी थी, क्योंकि आदित्य कुमार कहीं खराब जगह पे बिहार में पोस्टिंग में, आरा में रहे, कहे इस तरह से बेगूसराय में रहे, कई जगहों पर रहे। एक तरह से आदित्य को पोस्टिंग लेनी थी। आदित्य के एक मित्र थे, सम कोई अग्रवाल हैं, वो भी बिजनेसमैन हैं, और आदित्य ने उस अग्रवाल से कहा, जो चीफ जस्टिस के टेलीफोन नंबर पे फ़ोन करके, माफ़ कीजिएगा, चीफ जस्टिस बन के उस अग्रवाल को कहा कि डीजीपी को फ़ोन कीजिए। उस अग्रवाल ने डीजीपी के फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कॉल पे अपना डीपी चेंज कर लिया था। अग्रवाल ने पटना हाई कोर्ट के जज की तस्वीर लगा ली थी डीपी में, ताकि अगले को लगे जो कोई पटना के वरीय अधिवक्ता या के मुख्य न्यायाधीश फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 से 8 9 बार जब फ़ोन किया, 9 बार फ़ोन करने तक बिहार के डीजीपी को समझ में नहीं आ रहा है जो वो ठगे जा रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। और ये फ्रॉड करने वाला उन्हीं के डिपार्टमेंट का आदित्य कुमार और उसका एक मित्र, बिजनेस पार्टनर मित्र। उसके बाद जब उनको शक हुआ तो उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस वाले को ही इस मामले का जिम्मा दिया जांच करने के लिए। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच की। जांच के बाद जब चीज़ें सामने आई, तब आदित्य कुमार फरार हो गए। वारंट निकला, कुर्की भी निकला, अंतिम में वो सरेंडर किए। करीब 1 वर्षों तक जेल में रहने के बाद आदित्य कुमार बाहर आ गए। तो सिंघल ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर जज साहब का डीपी लगा कर फ़ोन कर लीजिएगा, लेकिन आवाज़ को पकड़ नहीं पाए। और इतना यूपीएससी पास करने के बाद एक छोटे से एक एसपी के पद की पैरवी के लिए कोई जज 1 दर्जन बार फ़ोन नहीं करेंगे, कहीं के भी कोई जज साहब फ़ोन नहीं करेंगे। एक बार बहुत किसी कहने पे, बहुत वो भी अपने परिचित या संबंधी अगर होगा एसपी, उसके लिए भी करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें भी डाउट है। लेकिन एक बिहार के डीजीपी 10 से 11-12 बार जज साहब का फ़ोन रिसीव कर लेते हैं, हर बार आश्वासन भी देते हैं, और आश्वासन जब उनको लग गया जो ठगे जा रहे हैं, तो ये सिंघल साहब हैं। ये बिहार में 2 वर्षों तक डीजीपी रहे, और डीजीपी रहे तो सिस्टम तो अब डीजीपी उस तरह के डीजीपी बनने के बाद जो नए डीजीपी आएंगे, किसी भी व्यक्ति को, शख्स को 1 साल लगा सिस्टम सुधारने में, अब जाके कुछ दुरुस्त हुआ है। अब सिंघल साहब को जवाब का इंतजार ईओ को रहेगा और हम लोगों को भी रहेगा। दर्शक, क्या सिंघल साहब क्या जवाब देते हैं, और जवाब में क्या लगता है जो एजेंसी को उन्होंने सही एजेंसी को काम दिया कि गलत को दिया, उनके जवाब का इंतजार। और अगर जवाब नहीं भी देते हैं तब भी इकोनॉमिक ऑफेंस अपने मूड में आ चुका है, फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है, तब वारंट, इश्तेहार, कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देखते रहिए एबी न्यूज़। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।